बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है जी। इसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला एमसीक्यू क्या है जी, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज, यानी tan इनवर्स जो है 2 का tan इनवर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan इनवर्स 2, ये किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 2 करें तो क्या आता है जी, शिफ्ट tan कोई इनवर्स हो जाएगा 2 इज इक्वल, प्रेस करने से ये हमारे पास आ रहा है 63.4349 सो आना के ना समथिंग जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन उनकी डिमांड है जी आप रेडियन में करें, तो रेडियन में करने के लिए 63.4349 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 63.4349, पाई की वैल्यू 3.14 लगाएं और डिवाइड बाय 180 करें। तो इसको इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 180 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो इससे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है रेडियन में 1.1065 सो वन आ रहा है। तो ठीक है, अब देखें तो इसमें ये जो लास्ट वाला डीप पार्ट है ना, ये इससे मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा राउंड करें ना 1.1 इस 0 से आगे यानी इसको स्किप कर दे, छोड़ दे, तो हमें पता है अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाला अदद बढ़ाना होता है। तो 6 को छोड़ रहे हैं हम, तो इस 0 को 1 कर लेते हैं, तो ये वाला आंसर जो है वो मैच हो जाता है डी पार्ट से, यानी ये जो जुज नंबर डी है इससे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट जुज नंबर 2 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोथेसिस इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, यानी एक एंगल भी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज, तो उसके जो अपोजिट साइड है ना वो हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें 1 डिग्री 90 का है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा हमें हाइपोथेसिस जो है वो दिया हुआ है 13, ठीक है। तो थीटा चले ये हम लेट करते हैं, ये थीटा जी 30 डिग्री है। इसके अपोजिट जो साइड ये हमने फाइंड करनी है। तो अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस में पता है हमें ये और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा जी, सम यानी कि साइन बन जाएगा, साइन थीटा। पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, पी हमने क्योंकि एंगल के अपोजिट ये पी बन रहा है ना वो फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस कितना जी 13। तो साइन 30 क्या होता है जी 0.5 है, p बाय 13 को इधर मल्टीप्लाई करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13 p, तो ये आ जाएगा जी 6.5। अगर वो सेंटीमीटर में है तो जो यूनिट्स है तो यूनिट्स कर ले, ठीक है जी, यूनिट्स। तो 6.5 यूनिट्स कोई है, तो पहला ऑप्शन यही है 6.5, तो इस पे टिक कर लें। जुज नंबर 2 है जी, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग see the top of the building at an angle of elevation 45, height of the building is, यानी एक बंदा है, चले ये बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये बिल्डिंग कर लें, ओके जी, चले बिल्डिंग हो गई, एक बंदा खड़ा है जी ये आदमी जो है इससे 50 मीटर अवे है, यानी कि 50 मीटर, चले यहाँ तक 50 कर लेते हैं। और जो ये देख रहा है इसको ऊपर टॉप से, यानी ये टॉप, ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है। हमने ये बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर मालूम करना है पी, और ये बेस में दी हुई है, तो पी बाय बी tan होता है जी, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी tan 45 डिग्री, क्योंकि थीटा 45 है। पी हमने यानी बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, बी हमारे पास है 50, तो tan 45 जो है वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है जी। 1 टेबल में देखें या कैलकुलेटर पे करें 1 ही आएगा, p बाय 50, तो 50 को इधर आके मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू p, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर के लिए मैं ना p कह रहा हूँ, अदरवाइज ये हाइट ही है। तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 मीटर ही आ जाएगा। इट्स मीन के जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो क्या आई है जी 50 मीटर। तो देखें 50 मीटर हमारा पहला पार्ट 50 मीटर बन रहा है, तो ये इस पर टिक कर लें।
पार्ट नंबर 4 है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है ये हमने बताना है। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंट जो होता है 1 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, माइनस टैन जो है वो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट एलसीएम करें तो दोनों cos ही हैं, एलसीएम में cos स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। तो अब क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वो ही आएगी, इस तरह ये भी सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू यही आ जाएगी। तो मजीद इसका हल क्या बनता है स्टूडेंट, ये है कि हम ये हमारे पास है ये एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन को इस तरफ ले जाएं, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखें ये हमारे पास ऊपर है तो ये किसकी इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के। इट्स मीन कि इसकी जगह पर भी cos स्क्वायर थीटा और नीचे वैसे ही cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड अगर हम करें तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने से ये किसके इक्वल आएगा जी, 1 के। तो ये बी वाला पार्ट जो है ये 1 में बन जाता है, इसको टिक कर लें। ओके, यानी ये पार्ट नंबर 5 है जी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं ना, एक 90 का होता है राइट एंगल। तो cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है। तो स्टूडेंट ये मुख्तलिफ मेथड से पाइथागोरस थ्योरम से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ से ना इस आइडेंटिटी से करता हूँ। चलिए मैं पहले लिखता हूँ साइन थीटा किसके इक्वल है जी 3/5 और cos स्क्वायर थीटा ये हमने फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी यही बिल्कुल हम यूज करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से देखिए cos स्क्वायर थीटा इधर रहे 1 और ये इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे करें। तो cos स्क्वायर थीटा हमने फाइंड करना है, 1 ऐसे रहे माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी 3/5, लेकिन क्योंकि इस स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर कर लें। तो cos स्क्वायर थीटा एज इट 1 रहा, -3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम करें 25 आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 ही आ जाएगा 1 से। और इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, जब इसको 25 को 25 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 9 ही आ जाएगा। तो 25 में से 9 निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है जी 16 बच रहा है, 16/25। तो अब डिमांड क्या है जी cos स्क्वायर थीटा। अगर तो सिर्फ होता ना कि cos बताए तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेना था, तो इसका स्क्वायर कट जाना था और ये 4/5 आना था। लेकिन वो डिमांड है जी cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, देखे ना cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। तो ये 16/25 है जो कि सी पार्ट बन रहा है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 6 है 5π/24 रेड। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी हमें जो दिया हुआ है ऑलरेडी वो रेड में है यानी रेडियन में है। ठीक है जी, तो इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो चलें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5π/24 है, मल्टीप्लाई करना है 180/π से, पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी को हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है जी 12 टाइम 90 6 45। अब ये बच रहा है जी 5 × 45/6। तो अब मजीद 3 पे कट सकता है, 3 2 टाइम 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15। तो ये आ रहा है 5 × 15/2। ये आएगा जी 75/2, 2 को डिवाइड कर लें इस पर 37.5। ठीक है जी, बी पार्ट आ रहा है 37.5 डिग्री। ओके हो गया जी। पार्ट नंबर 6 में क्या है जी 292.5, सॉरी पार्ट नंबर 7 है, ये डिग्री में है, इसको हमने किस में करना है जी रेड में, रेडियन में। तो लिखें जी 292.5 मल्टीप्लाई बाय π/180। ठीक हो गया जी। तो देखें अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 1 आ जाएगा, 2925/10 मल्टीप्लाई π/180। तो 5 पे ये डिवाइड होता है, इसको अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 585 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 टाइम 10, मज़ीद 5 पे डिवाइड हो जाएगा, कर लेते हैं
मजीद 5 पे डिवाइड करें तो 117 आता है। अब इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं 180 को, तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास 117 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 36 बच रहा है। मजीद कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है इस पे डिवाइड होने का, तो हम क्या करते हैं, इसको ना 117 पाई को ऐसे कर देते हैं और नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 को 2 से, तो वो हमारे पास 72 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें मजीद, अगर 117 पर 72 को डिवाइड करें, ये हमारे पास आ रहा है जी 1.625 और जो पाई है वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ये इसका आंसर आता है। ओके जी। पार्ट नंबर 8 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। तो हमने बताना है कि ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा दुरुस्त है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ी हुई है, यानी कि साइन जो है अगर 90 माइनस थीटा कुछ हो तो वो साइन किस में, काज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह काज अगर 90 माइनस थीटा कुछ हो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और tan जो है वो अगर 90 माइनस थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा में। और अगर काट जो है वो वापस tan में, अब मैं लिख नहीं रहा, चलिए इन्हें tan जो है वो काट में कन्वर्ट होता है और काट इधर होता है 90 तो वो tan में कन्वर्ट हो जाना था। इस तरह कॉसिक जो है वो सीकेंड में, सीकेंड जो है वो कासिक में। तो अब देखें पाई बाय 2 हैं तो सारे 90 डिग्री, काज जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, काज काज नहीं रहता क्योंकि इससे कन्वर्ट होना साइन में, काज सीकेंड भी में कन्वर्ट नहीं होगा और काज कॉसिक में भी कन्वर्ट नहीं होता। जो मैंने पहली डंडी लिखी, यानी साइन जो है वो काज में कन्वर्ट होता है और काज जो है वो साइन में। तो देखें ये काज है, ये पाई बाय 2 90 है। ठीक है, तो ये साइन में कन्वर्ट होगा, तो ए इसका आएगा। ठीक है जी। जो नंबर 9 है जी, साइन 60 इज इक्वल टू, यानी साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है। तो ये आप टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में जो है वो टेबल वाली वैल्यू लिखी हुई है, उसको पॉइंट में नहीं लेकर आए हुए, तो हम भी टेबल से ही देख के इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टेबल में देखिए स्टूडेंट, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है और हमारे पास इसका लास्ट डी वाला पार्ट बन रहा है √3/2, यानी डी ऑप्शन इसका बन जाएगा ये वाला। ओके जी। जी लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 10, cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू, यानी इनको बताना है कि ये किसके इक्वल आते हैं सॉल्व करके। cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, ये किसके इक्वल है। ओके जी। तो स्टूडेंट ये ज़रा ध्यान करें, हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल है। अब थीटा जो है ये कोई भी हो, यानी अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो तो वो भी 1 के इक्वल होगा। शर्त ये है कि दोनों के एंगल सेम हो। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 100 पाई है, यानी एंगल रेडियन में दिया हुआ, लेकिन है तो एंगल ही ना, और दोनों सेम भी हैं। ठीक है, इट्स मीन कि ये बी 1 के इक्वल है, यानी कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये इसी आइडेंटिटी से हो जाएगा। उसमें शर्त ये होती है कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इन दोनों में देखें एंगल सेम है, चाहे वो डिग्री में हो चाहे वो रेडियन में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडेंटिटी 1 के बराबर है। तो हमारा देखिए पहला जो इसका ऑप्शन बनता है ए, वो 1 ही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके जो 10 MCQs थे वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।